हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि मुंबई के विक्रोली में जो रेलवे ओवरब्रिज को बनाया जा रहा है, ये विक्रोली आरओबी भारत का सबसे लंबा पुल होगा जिसमें ओपन वेब गर्डर प्रणाली होगी जो रेलवे पटरियों के ऊपर चलेगी। इस टाइप का ब्रिज भारत में इससे लंबा नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये जुलाई के महीने में ओपन होने वाला है। तो आइए बात करते हैं विक्रोली के आरओबी के बारे में। आखिर इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों बोला जा रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट आज 28 साल बाद कंप्लीट होने के कगार पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, आपको बता दें कि परियोजना की संकल्पना के लगभग 28 वर्ष बाद मुंबई में विक्रोली रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी जुलाई तक चालू हो जाएगा। मूल रूप से 1997 में परिकल्पित इस ब्रिज को विक्रोली में मौजूदा एक लेवल क्रॉसिंग के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था। पूर्व पश्चिम दिशा में यात्रा करने वाले यात्री अक्सर क्रॉसिंग का उल्लंघन करते थे और कई मामलों में लोगों की जान चली जाती थी। इसके बाद अधिकारियों ने एक विकल्प के रूप में विक्रोली पुल बनाने का प्रस्ताव रखा। भले ही 2000 के दशक की शुरुआत में क्रॉसिंग को सील कर दिया गया था, लेकिन ब्रिज की अवधारणा के एक दशक के भीतर भी इसे नहीं बनाया जा सका। 2018 में ही ब्रिज के लिए निविदाएं जारी की गई और कार्य आदेश जारी किए गए। यह ब्रिज पूर्व में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे को पश्चिम में लाल बहादुर शास्त्री यानी कि LBS मार्ग से जुड़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि आज तक विक्रोली में कोई भी ऐसा सीधा पूर्व पश्चिम संपर्क नहीं है जो स्थानीय निवासियों को अपने यात्रा के लिए घाटकोपर या फिर कांजूर मार्ग से आरओबी लेना पड़ता है। फ्लाईओवर पैदल यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा, इसलिए एक बार पुल चालू हो जाने पर आवागमन का समय 7 मिनट तक कम हो जाएगा, जो आज ट्रैफिक की आवाजाही के आधार पर कम से कम 25 से 30 मिनट या उससे भी अधिक समय लेता है। यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा जिसमें ओपन वेब गर्डर सिस्टम होगा जो रेलवे ट्रैक के ऊपर चलेगा। गर्डरों की कुल लंबाई 100 मीटर होगी और ये स्टेनलेस स्टील से बने होंगे। प्रत्येक गर्डर का वजन लगभग 1100 मीट्रिक टन है। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 480 मीटर होगी और इसमें पूर्व पश्चिम वाहनों की आवाजाही के लिए 2 कैरिजवे होंगे। इनके अलावा ब्रिज पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। कार्य आदेश जारी होने के बाद 2020 में समय सीमा तय की गई थी। हालांकि अधिकारी इस समय सीमा को हासिल करने में विफल रहे और बाद में इसे 2022 तक के लिए टाल दिया गया। अतिक्रमण हटाने में देरी को देखते हुए देरी को फिर से 2 बार 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया और नागरिक निकाय ने जुलाई में अंतिम समय सीमा जारी की थी। कार्य आदेश जारी करने के समय सीमा परियोजना की शुरुआती लागत 70 करोड़ रुपया थी। हालांकि कई देरी के कारण अब लागत 180 करोड़ रुपया हो गई है। इस पुल को शुरू में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि इस परियोजना में कुछ वर्षों की देरी हुई। वर्तमान में परियोजना पटरी पर है और काम पूरी गति से चल रहा है। यह पुल पूर्वी उपनगरों में यातायात की समस्याओं को काफी हद तक कम करेगा। इस आरओबी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह देश का सबसे लंबा ब्रिज है जो रेलवे पटरियों के ऊपर से गुजरेगा। इसे चरणों में खोलने के बजाय हम इसे यातायात की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोलेंगे, ऐसा अभिजीत बांगर ने बताया। अब बात करते हैं इसके और भी अधिक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। BMC ने शुक्रवार को कहा कि विक्रोली रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो पूर्व और पश्चिम उपनगरों को आपस में जोड़ता है, ये अब अपने अंतिम चरण में है। नागरिक निकाय ने एक बयान में कहा कि पुल के लिए सभी स्टील गर्डर परियोजना स्थल पर पहुंचा दिए गए हैं। पुल का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण पूरा हो चुका है जिसमें 6 गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। शेष 2 चरण जिसमें 12 गर्डर बिछाए जाएंगे वो अभी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। BMC ने मई 2025 के अंत तक ब्रिज को यातायात के लिए खोलने की योजना बनाई है। विक्रोली स्टेशन के पास बन रहे ब्रिज की कुल चौड़ाई 12 मीटर है और इसकी कुल लंबाई 615 मीटर है। इसमें से 565 मीटर का निर्माण BMC द्वारा किया जा रहा है और शेष 50 मीटर रेलवे द्वारा बनाया जाएगा। बिछाए जा रहे प्रत्येक गर्डर का वजन लगभग 25 मीट्रिक टन है और इसकी लंबाई 25 से 30 मीटर के बीच है। ब्रिज के 3 चरणों में कुल 18 गर्डर लगाए जाएंगे। वर्तमान में ब्रिज का 85% काम पूरा हो चुका है। बाकी का जो बचा हुआ 15% काम है। बताया जा रहा है कि वो मई के अंत तक पूरा हो जाएगा और अगर मई तक काम पूरा हो गया तो जून के महीने में इसे ओपन किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पर, अधिकारियों पर। वो तैयार करके सौंपेंगे। उसके बाद एक छोटे से इवेंट का प्लानिंग किया जाएगा और मे भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी और इसको मुंबई करों को समर्पित कर देगी, जिसके बाद पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। एक बार चालू हो जाने के बाद ब्रिज यातायात को कम करने में मदद करेगा और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से पवई की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा। ब्रिज के घाटकोपर, विक्रोली और कांजूर मार्ग रेलवे स्टेशनों के 5 किलोमीटर के दायरे में वाहन चलाने वालों को भी लाभ होगा। ब्रिज के पूर्वी हिस्से का काम 90% पूरा हो चुका है।
ओवरऑल 15% काम बचा हुआ है। अभी अप्रैल चल रहा है, 2 महीने में पूरा काम कंप्लीट हो जाना है, अगर कोई सडनली इंसिडेंट नहीं हुआ तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज, ओपन वेब गर्डर प्रणाली वाला ब्रिज, ये ओपन होने जा रहा है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है और इसका एक डेट आता है कि इस तारीख को इसे मुंबई करो को समर्पित किया जाएगा, तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें। साथ ही गाइस आप किसी भी राज्य से हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं, आप अपने राज्य के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम उस पर वीडियो ला सकें। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।